वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। मैं जय श्री राम। मेरा नाम है प्रदीप वत्स एंड मैं पामिस्ट हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपके सामने जो पिक्चर मैंने एक हाथ लगा रखा है, आज हम हेडलाइन के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने लाइफ लाइन के बारे में बात की थी, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जी हेडलाइन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, हेडलाइन की, ये कहाँ से शुरू होती है। देखो, मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। ये तो आपको मालूम है, ये अपने पहले देख चुके हैं। ये है आपकी लाइफ लाइन, ठीक हो गया। और ये जो मैं ब्लैक कलर से मार्क करने जा रहा हूँ, ये है आपकी हेडलाइन। ज्यादातर ना ये ऐसे होती है, ठीक हो गया। अब हेडलाइन जो है, मैं इसको दोबारा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपकी इंडेक्स फिंगर होगी, ये आपका जो ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, इसको जुपिटर की फिंगर बोलते हैं जी, ठीक हो गया। और ये आपका थंब, इन दोनों के बीच में से ये शुरू होती है मोस्टली ऐसे। इसको बोलते हैं जी हम ब्रेन लाइन या फिर हेडलाइन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये इससे हम क्या देखते हैं, ये हम आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो हेडलाइन है वो हमारा वो दिशा, इसको हम एयरलाइन भी बोलते हैं, एयरलाइन, ठीक हो गया। तो हेडलाइन जो है ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस को दिखाती है कि हम, कोई इंसान की थिंकिंग प्रोसेस कैसी है। वो इंडिपेंडेंटली सोचता है, कोई लॉजिकल सोच रहा है, सिंबॉलिकल सोचता है, किस तरीके की उसकी सोच है। वो अपने विचारों में इंडिपेंडेंट है या फिर वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, या उसके विचार किस दिशा में जाते हैं, इमोशनली कितना है वो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना है, चीजों को कितनी गहराई से देखता है, कि कितनी ऊपरी सतह से ही वो देख के कोई निर्णय ले लेता है। तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, ठीक है ना। आपकी चीजों को किस तरीके से परसीव करते हो, ये सब चीजें हमें हेडलाइन से पता लगती हैं। कि हेडलाइन हमें बताती है कि कोई इंसान किस तरीके से सोचता है, बेसिकली उसकी सोच को बताती है हेडलाइन। उसके विचारों की दिशा को बताती है कि किस दिशा में उसके विचार ज्यादातर गवर्न होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, जाते हैं। हर एक इंसान की हेडलाइन अलग होती है वो, तो इसलिए हर इंसान अपने मुताबिक सोचता है। और हेडलाइन जो है ये आपकी लाइफ में जो भी इमोशंस होते हैं उनको भी एक तरीके से रिकॉर्ड करती है। जैसे कि मान मान लीजिए कि किसी की लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ट्रॉमा हो गया है, बड़ा ट्रॉमा, कोई घर में किसी की डेथ हो गई है, तो वो चीजें आपको हेडलाइन के ऊपर नजर आएंगी, वो दिखेंगी आपको उस एज में, ठीक है ना। तो हम ये सब चीजें हेडलाइन से देखते हैं। कोई इंसान कितना यहाँ तक कि हम अगर किसी के बारे में ये देखना है कि कोई इंसान कितना ईमानदार है, झूठ बोलने वाला है कि नहीं है, या क्या, या आपके साथ वो प्रॉपरली स्टैंड कर पाएगा किसी बात के ऊपर, ये सब चीजें भी हमें हेडलाइन से देखी जाती हैं। बेसिकली हम किसी इंसान की सोच, उसकी इंटेलिजेंस लेवल, उसकी परसीवनेस, ये सब चीजें हम हेडलाइन से देखते हैं। तो ये तो हुआ है इसका इंट्रोडक्शन, ठीक हो गया जी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे दो तरह की हेडलाइन के बारे में। एक जो लंबी हेडलाइन होती है, लंबी हेडलाइन हम किसको मानते हैं, जो कि यहाँ से चले और सीधी जाके आपकी, ये आपकी मरकरी की फिंगर है, ठीक है, इसके नीचे जाके यहाँ पे जाके ये खत्म हो जाए, ये एक लंबी हेडलाइन मानी जाएगी। इस तरह की हेडलाइन जो होगी ना, वो लंबी हेडलाइन होगी। तो इसका क्या मतलब है, अगर किसी के हाथ में लंबी हेडलाइन है। अब ज्यादातर ये कई बार ना ये पूरा हाथ को भी एक एक साइड से लेके दूसरे साइड तक क्रॉस कर जाती है, पर लेकिन इतनी भी, इसको भी हम लंबी हेडलाइन ही मानेंगे जो मरकरी की फिंगर के नीचे जाके खत्म हो रही है। अब इनकी क्या होती है, क्योंकि हेडलाइन लंबी है, मरकरी के फिंगर के नीचे जाके खत्म हो गई है, और कई बार ये आगे, मान लो इसको क्रॉस करके भी आगे तक चली जाती है, ऐसे करके ये इस तरीके से, तो ये लॉन्ग हेडलाइन में आ जाती है जी, ठीक है। अब इनका क्या होता है कि ये बहुत लंबा सोचते हैं, बड़ा डीपली सोचते हैं हर चीज, डिसीजन में
किसी भी डिसीजन को लेने से पहले ना उसको प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे, उसके प्लस माइनस देखेंगे 10 साल के बाद। जो हमने आज डिसीजन लिया उसको 10 साल के बाद उसको हमें क्या आउटकम मिलने वाला है, ये सब चीजें ये लोग बड़े ध्यान से चेक करते हैं। ठीक है ना। तो आइडियाज होते हैं इनके बड़े लंबे चलते हैं, बड़े फिलोसफिकल इंक्लाइंड, बड़े फिलोसफिकल होंगे ये लोग। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसे किसी इंसान ने जिसकी की हेडलाइन इतनी लंबी है, उसने कोई घर खरीदना है, तो ये देखेगा कि आज से 10 साल बाद अगर उसको बेचूंगा तो उसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी, 10 साल के बाद चीजें कैसी होंगी, उसको अगर आज से कंपेयर किया जाए। और 15-20 तरीके के ऑप्शंस देखेगा साइड बाय साइड भी, क्या है क्या नहीं है। इस तरीके से ये लोग बहुत ही ज्यादा डीपली सोचते हैं हर चीज को। अगर आपको ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ जाए, अगर मान लीजिए आपने कोई इनको कोई चीज सेल करनी है, या इनके साथ कोई कोई डील डील करनी है, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको इनको बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा चीजों को, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी बात को इनको कहना पड़ेगा। बहुत ही फिलोसफिकल टाइप लोग होते हैं, कोशिश बहुत होते हैं, स्पेकुलेटिव होते हैं, एनालिटिकल बहुत होते हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से डिसीजन मेकिंग बड़ी बहुत किसी भी डिसीजन को लेने में बहुत ही टाइम लगा देते हैं। कोई भी चीज की एक बड़ी पिक्चर देखना चाहते हैं हर बार। ठीक है ना। इन्वेस्टिगेटिव बहुत होंगे, डीपर कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, हिस्टोरिकल चीजें चेक करेंगे हर चीज की। ठीक है, अब ये चीजें प्रैक्टिकल बिजनेस में इतनी हेल्पफुल नहीं है। ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए ये कोई जॉब भी करेंगे या कोई बिजनेस भी करेंगे, प्रोफेशन में जाएंगे, तो कुछ ऐसा प्रोफेशन होगा जैसे कोई कंसल्टेंसी का काम हो गया, तो वो इनको सूट करता है। एडवाइजिंग का काम हो गया, कंसल्टेंसी का काम हो गया। ठीक है, एस्टिमेट का काम हो गया, लिटरेचर का काम हो गया जी, फिलोसफी का, लॉ। ठीक है। तो इस तरीके के काम इनके लिए, अकाउंटेंसी का काम हो गया, इस तरह के काम इनके लिए ठीक रहते हैं, जहाँ पे आपको हर चीज की डिटेल में जाना है, हर चीज की तह तक जाना है, 20 चीजें देखनी है प्लस माइनस। तो वहां पे ये लोग बड़े कामयाब होते हैं, इनको ऐसे ही काम करने चाहिए। और जो इनकी, मान लो आप इनको कोई बात बोल दोगे, ये फर्स्ट हैंड पे विश्वास नहीं करते जब तक उसको अच्छे तरीके से परख न लें, देख न लें। प्रैक्टिकल बहुत होंगे, बहुत ज्यादा मतलब आपसे क्वेश्चंस करेंगे हर चीज के बारे में। तो इनके साथ डील करना या इनको कन्विंस करना इतना इजी नहीं होता। तो ये तो रही बात आपकी, जिनकी हेडलाइन बहुत लंबी है। अब हम बात कर लेते हैं अगर हेडलाइन छोटी है। जब हम छोटी हेडलाइन की बात करते हैं जी, तो वो हम यहाँ से मान लो कि की हेडलाइन यहाँ से शुरू हुई। सॉरी, मैं थोड़ा इसको दोबारा से बनाया तो, मान लीजिए यहाँ से हेडलाइन शुरू, जैसे अभी इसी इसी हाथ में भी है ना, ये हेडलाइन यहाँ पे जाके खत्म होगी बीच में जाके, ऑलमोस्ट सन की फिंगर, सन और ये सन की फिंगर है, और ये आपकी सेटल फिंगर, इसके बीच में जाके खत्म होगी। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट हेडलाइन। शॉर्ट। तो शॉर्ट हेडलाइन के वाले लोगों का थिंकिंग प्रोसेस कैसा होगा? तो ये लोग क्या होते हैं, ये बड़ी छोटी पिक्चर देखते हैं, ये इतना लंबा चौड़ा फिलोसफिकल चीजों में, हिस्टोरिकल चीजों में, एनालिसिस में नहीं जाते। इनको क्या होता है कि ये ज्यादातर इमीडिएट और फोकस करते हैं कि जो इनके पास अभी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। मान लीजिए जैसे कि मान लो अब एक लैंप है, आप एक लैंप को टेबल पे रख देंगे, तो जो वो लैंप की रोशनी होगी वो टेबल के ही आसपास होगी, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाती, क्योंकि वो टेबल लैंप है। ठीक है ना। इस तरीके से ये लोग ज्यादा दूर तक नहीं सोचते, बस जितना इनको दिख रहा है, जो इनके सामने है, उसी के ऊपर देख दुख के, उसी को समझ के उसके ऊपर क्विक डिसीजन ले लेते हैं ये लोग। इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही क्विक होती है, और ज्यादातर ये लोग इंट्यूशन के ऊपर काम करते हैं। मतलब कि अगर इन्होंने 10 साल पहले कोई डिसीजन लिया था, उसके उसके आस्पेक्ट, उसके प्लस माइनस क्या हुए थे, लाभ हानि क्या हुए थे, तो उसको देख के आज के टाइम में उसको फिट करके फार्मूले को, तो ठीक है, अभी हम चलेगा, अब हम इसको ये काम कर लेंगे इस तरीके से।
अब अगर ये मान ली इनको कोई हाउस घर लेना है, तो ये क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि जो इनकी शॉर्ट टर्म नीड्स हैं, कि मान लो कि इसमें एक्स्ट्रा बेडरूम, उनको कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा बेडरूम चाहिए कि नहीं चाहिए, या उनके पास इतनी इनकम है कि इनकी इसका जो मोर्टगेज है, इसका जो लोन होगा उसको अफोर्ड कर पाए। इससे ज़्यादा ये लोग सोचेंगे नहीं कोई भी चीज़ को। मान लीजिए मैं जिस सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कि जैसे कि मैंने आपको लंबी हेडलाइन में एग्जांपल दिया था हाउस का, अगर वही एग्जांपल हम यहाँ पे फिट करें इस शॉर्ट हेडलाइन में, तो अगर इनको हाउस खरीदना है तो ये कोई बस ये देखेंगे कि हमें इस घर इसमें एक एक्स्ट्रा बेडरूम चाहिए कि नहीं चाहिए, इसकी जरूरत है कि नहीं है, या हमारे पास इतनी इनकम है कि हम इसको अफोर्ड कर पाए। इससे ज़्यादा ये लोग सोचते नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि लंबी हेडलाइन ज़्यादा अच्छी होती है, छोटी हेडलाइन ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा बुरा कुछ नहीं है, लेकिन हेडलाइन जितनी ज़्यादा साफ होगी, क्लियर होगी, उसमें ऐसे कोई कट क्रॉस नहीं होंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस नहीं बने होंगे, ठीक है जी, उतनी वो हेडलाइन अच्छी कहलाएगी। मेन चीज़ है कि हेडलाइन अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए। अब शॉर्ट हेडलाइन वाले जो है ना, वो लोग बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस में ये लोग बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। लॉन्ग हेडलाइन वाले लोग होते हैं प्रोफेशन में जा जाते हैं। प्रोफेशन कैसे? प्रोफेशन और बिजनेस में फर्क होता है। प्रोफेशन होता है जिसमें आप अपना माइंड यूज करते हैं, बिजनेस होता है जिसमें आपका मनी यूज करते हैं ज्यादा, लमसम अमाउंट में, ठीक है ना। तो शॉर्ट हेडलाइन वाले लोगों को ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं बिजनेस में, क्योंकि इनको सिस्टमेटिक नॉलेज बहुत बहुत होती है। और कोई भी चीज़ को लर्न करने में बड़े क्विक होते हैं, बड़े माहिर होते हैं। नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, नई चीज़ों को लर्न करना, नए आइडियाज़ को अडॉप्ट करना बहुत जल्दी कर लेते हैं। अगर इनको करना पड़ता है तो यही चीज़ें हमें एक अच्छे बिजनेसमैन में चाहिए होती हैं, ठीक है ना। तो बस इनका ये होता है कि ये कोई लंबी दूर की बात नहीं सोचते, बस इतना थोड़ा सा इनका रहता है, ब्रॉडर पिक्चर नहीं देखते किसी चीज़ की भी, ठीक है। तो अप्लाइड आइडियाज़ को बड़ी जल्दी ले लेते हैं, और इसलिए ये एक अच्छे सक्सेसफुल भी होते हैं। बहुत जल्दी डिसीजन ले लेंगे, इनको पता होता है कि ये अगर हमने अभी कुछ मान लीजिए शेयर मार्केट में कोई कोई काम करना है, तो ये लोग बड़े कामयाब होंगे ऐसे कामों में। कोई रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, कहीं पे मान लो कि आग लग गई है, कहीं वहाँ पे फायर ब्रिगेड भेजना है, पुलिस में या मिलिट्री में ऐसे लोग बड़े कामयाब होते हैं, जहाँ पे क्विक डिसीजन लेना होता है ना, उस तरीके से। तो ज्यादातर जो जो लोग, अब इनका क्या होता है कि ये जो करंट वैल्यूज हैं उसको यूज करते हैं, या फिर कोई मान लीजिए पहले से किसी ने कोई आइडिया यूज किया है, उसी आइडिया को थोड़ा बहुत उसको तोड़ मरोड़ के या किसी तरीके से भी अपने काम में भी यूज कर लेते हैं। मान लो अब इनके अभी क्योंकि ये छोटी हेडलाइन है, तो ये लंबी सोचते नहीं है, तो इसलिए इनके पास नए नए आइडिया भी रहते हैं। लेकिन जो पहले से ये लोगों ने काम कर रखे हैं, या कुछ ने कुछ पहले से कोई काम कोई चीज को मॉडिफाई किया हुआ है, तो ये उसी चीज को, उसी पैटर्न को अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस में या अपने डे टू डे लाइफ में। और ज्यादातर ये देखा गया है कि जिनकी छोटी हेडलाइन होती है, लेकिन छोटी हेडलाइन अच्छी होनी चाहिए, उसमें मैं फिर बोलूंगा, मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा भी। छोटी हेडलाइन जो होगी वो ज्यादा सफल मानी गई है। लेकिन शर्त यह है कि चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों हेडलाइंस बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए, उनमें कोई कट क्रॉस नहीं होना चाहिए, फ्लोलेस होनी चाहिए। और मतलब कि कोई फाउल नहीं होना चाहिए, सॉरी, नॉन फ्लोलेस, फाउल नहीं होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कोई कट क्रॉस ना हो, बस ये है इसके अंदर। ठीक है जी, आप आज का हम वीडियो यहीं यहीं रोकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं। जय श्री राम।